दिन दोस्तों, आपका रियल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आया था उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, सुंग वंश के संस्थापक कौन था। मतलब सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश बिंबिसार। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो गया। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का। और विश्व का पहला लिखित संविधान पूछेगा, पहला लिखित संविधान तो यूएसए अमेरिका का। और विश्व का पहला अलिखित संविधान तो ब्रिटेन का हो गया। और सत्रिया नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया नृत्य मतलब असम का है। और कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो गया? तो आंध्र प्रदेश का। और भरतनाट्यम तमिलनाडु कहाँ का? भरतनाट्यम और तमिलनाडु कहाँ का हो गया? भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। और कथक कहाँ का हो गया? उत्तर भारत का हो गया। और ओडिसी ओडिशा का। मणिपुरी नृत्य मणिपुरी का। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसका क्या होता है? अवकाश होता है। और राज्यसभा अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 80 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित था? ये क्वेश्चन आया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित था? हेरोड मॉडल पर। हेरोड डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में चला था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कितना? 56 से 61। और ये पूछा जा सकता है दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और पानी का पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो पानी का क्या हो गया? नीर, वारी, अम्बु, तोय, जल, सलिल, रस। नीर, वारी, अम्बु, तोय, जल, सलिल, रस। उसके बाद मुहावरा पूछा था, गुलर का फूल होना। गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु जो दिखाई ना दे। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73%। और पुरुष साक्षर दर 74.04%। और महिला में हो गया कितना? 63%। और सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन हो गया? बिहार। और स्टार्टअप योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? स्टार्टअप योजना तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप योजना शुरू की गई थी। और पवन का पर्यायवाची पूछा था। पवन का क्या हो गया? पवन का पर्यायवाची वायु, समीर, हवा, अनिल, पवमान। उसके बाद पूछा अनिल। अग्नि का क्या हो गया? विलोम शब्द जल। और रात का क्या हो गया? दिन पूछा था। और स्वदेशी आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया गया था। सबसे ज़्यादा बंगाल में प्रभाव पड़ा था। और जुलाई 2022 में महाराष्ट्र से कौन राज्यसभा के सदस्य बने थे? तो पीयूष गोयल। कौन? पीयूष गोयल। और गौतम बुद्ध से संबंधित सागा पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो सागा पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। और प्रथम बौद्ध महासंगति से क्वेश्चन आता है, इसी कारण लिखे हैं। प्रथम बौद्ध महासंगति के शासक कौन था? अजातशत्रु के समय में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। और कब ईस्वी? तो 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और द्वितीय बौद्ध महासंगति कालाशोक के शासनकाल में 100 वर्ष पीछा 383 ईसा पूर्व में। और अध्यक्ष कौन था? सावक मीर। और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में 257 ईसा पूर्व में। और अध्यक्ष कौन था? मोंगली पुत्र तिस्य। और चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। और 100 ईस्वी में। ये ईस्वी में हुआ था, सब ईसा पूर्व में हुआ था। अध्यक्ष था वसुमित्र। इसमें उपाध्यक्ष भी था अश्वघोष। इस तरह से क्वेश्चन आज का पूरा हो गया। और अभी तक आप रियल स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले और शेयर भी करें। धन्यवाद।